होता है, अक्सर देखा जाता है कि विवाह के उपरांत जो है बच्चे विरोध करते हैं, तो क्या अगर वैसा कोई विरोध भी हो सकता है क्या? कोई विरोध नहीं। अच्छा, शादी आप जो है किस तरह से करना चाहेंगे? कोर्ट मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज या मंदिर में करना चाहेंगे? चाहे उसके माना विचारधारा के अनुसार ही काम करेंगे। जो जीवन संगिनी बनना चाहेंगे, जिस तरह का वो विचार रखेंगे, आप उस तरह से स्पष्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आपको वर्तमान में कितना पेंशन मिल रहा है? 35,000 रुपये। 35,000 रुपया मिल रहा है। हाँ। आप जो ये आएंगी, तो अगर मान लिया जाए कि अगर वो चाहती हैं कि कोर्ट मैरिज करके आप उनको पूर्व में ही अपने अर्धांगिनी का जो है स्वरूप दें और उनको ये पेंशन का अधिकार दें, तो क्या स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा और कुछ ऐसा विषय जो कि आपके अर्धांगिनी जो बनने जा रही हैं, जीवन संगिनी जो बनने जा रही हैं, उनको ऐसा लगे कि नहीं इनके द्वारा जो है स्पष्ट विषय है तो हम जुड़ सकते हैं, क्या आप उनको देना चाहेंगे संदेश? उसी के विचारधारा के अनुसार हम भी चलेंगे जी। और वो भी मेरे विचारधारा के अनुसार चलेंगे। जीवन का एक गाड़ी का दोनों दो पहिए हैं, एक के टूट जाने के बाद वो गाड़ी चल नहीं सकती। ये बिल्कुल सही बात है। तो आप भाग्यवश नहीं बल्कि निजी विचारोन्मुख से मैं जीवन संगिनी की तलाश कर रहा हूँ। यही नहीं बल्कि मेरे इस विवाह से जुड़े किसी भी प्रकार का कोई विवाद मेरे निजी परिवार के सदस्यों या बेटा बेटी भाई भतीजा किसी का कोई विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह मेरी स्वयं की इच्छा ना कि किसी और की है। साथ ही साथ जो भी मेरी जीवन संगिनी बनेगी उनको मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या मेरी परेशानी नहीं होगी और न ही मेरे द्वारा उन्हें कोई दिक्कत दी जाएगी। इसका पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि दावे और वादे भी करता हूँ। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज से जयप्रकाश तिवारी से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों के लिए। भारत दर्शन एक आवाज से रूबरू होकर श्री प्रकाश ने बताया कि मैं किसी से भयभीत होकर या फिर किसी के दबाव में आकर कोई बयान नहीं दे रहा, बल्कि निजी इच्छा और स्वयं की मनस्थिति से सुदृढ़ होकर ही कदम उठाया है। साथ ही साथ मेरी जीवन संगिनी बनने वाली जीवन साथी को हर अधिकार और हर लाभ से लाभान्वित करना मेरा दायित्व ही नहीं पूर्ण कर्तव्य भी होगा। साथ ही साथ यह भी बात आ रही थी कि मैं चैनल में धीरे धीरे बोलने को लोग नकारात्मक ले रहे थे, इसलिए हमें दोबारा चैनल से रूबरू होना मैंने स्वयं के लिए न्यायोचित समझा। भारत दर्शन एक आवाज से अपनी सीधी बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। को लेकर के नहीं है और ना ही कोई सामाजिक मुद्दों को लेकर के बातचीत है, बल्कि इनके जीवन का एक जीवन संगिनी का तलाश है। कुछ चैनल पर भी लोगों की यह शिकायतें आ रही थी कि इनका जो आवाज़ है वो बहुत ही कम आ रहा था, जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, जो कि लोग जानना चाह रहे थे कि आखिरकार क्या इनको चाहिए, किस प्रकार के जीवन संगिनी चाहिए। इन सारे विषयों को जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। चैनल पर भी बड़ी जगह पर हमारे पास भी आया था और चैनल के अधिकारियों के पास भी यह शिकायतें गई थी, तो इसको लेकर के हम लोग एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इनका पुनः जो है हम इंटरव्यू ले रहे हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन संगिनी इनको चाहिए, किस तरह का चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे और जो जिनके साथ जुड़ेंगे जीवन संगिनी के रूप में उनको क्या क्या लाभ इनके द्वारा मिलेगा। इनके 2 बच्चे भी हैं जो कि हम लोगों ने पूर्व में जानकारी भी ली थी, क्या उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक विषय भी आ सकती है। इन सारे विषयों का हम इनसे खुल करके जवाब लेंगे और इनसे हमारा अनुरोध होगा कि यह खुल करके स्पष्ट विषयों को रखें, ताकि जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से इस विषय को देख रहे हैं उन तक यह स्पष्ट संवाद जाए कि इनको कहीं भी किसी भी प्रकार की इनके द्वारा जो इनके जीवन संगिनी के रूप में जुड़ेंगी उनको कोई भी तरह की समस्या नहीं आने को है। और इनकी जो तलाश है बहुत जल्द यह चाह रहे हैं अपने जीवन संगिनी को, तो यदि हम भी यह चैनल से अनुरोध करेंगे कि यदि कोई वैसा है जिनको की आवश्यकता है तो वो आ सकती हैं इनके जीवन में। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं, हमारे चैनल के अधिकारियों का भी नंबर आपके पास जाता है।
आप निश्चित तौर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन तक यह विषयों को ला सकते हैं। चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा विषयों को नहीं रखेंगे, पहले इनसे लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे पूर्ण बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? जयप्रकाश तिवारी। जी सर, ये आप क्या करते हैं? हम सब इंस्पेक्टर से रिटायर। कितने दिन पूर्व आप रिटायर किए? 17 में। 17 में रिटायरमेंट है। आप किस तरह का जीवन संगनी चाह रहे हैं? जो कि मेरे लाइफ का वो ख्याल रखे और मेरा सेवा करे। हम ये चाहेंगे सर कि ये विषय थोड़ा सा आप जोर से और बोलें ताकि चैनल तक स्पष्ट खुल के विषय आए। जो मेरा ख्याल बढ़िया से रखे। जी। अच्छा, जो आप चाह रहे हैं कि आपके 2 बच्चे पूर्व में हमें आपसे इंटरव्यू लिए थे तो उसमें यह बात खुल करके आई थी, क्या उनके द्वारा कोई आपत्ति? नहीं, मेरे दोनों बच्ची की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपके लड़के भी हैं? नहीं। लड़के नहीं हैं? नहीं। अच्छा, जो आपके साथ जीवन संगनी के रूप में जुड़ेंगी, क्या उनको क्या क्या लाभ दिया जाएगा आपके द्वारा? जो भी मेरा है वो सब उसका है। मैंने क्या, जैसे कि संपत्ति अगर है हाँ, और पेंशन जो है, सब सारे चीज़ों पर उसका अधिकार होगा। हाँ, सब चीज़ पर अधिकार है। अच्छा, कल दिन ऐसा अगर कहीं मान लिया जाए कि विवाह के उपरांत जो है बच्चे विरोध करते हैं, तो क्या अगर वैसा कोई विरोध भी हो नहीं, सकता है क्या? कोई विरोध नहीं। अच्छा, शादी आप जो है किस तरह से करना चाहेंगे? कोर्ट मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज या मंदिर में करना चाहेंगे? चाहे उसके माना विचारधारा के अनुसार ही काम करेंगे। जो जीवन संगनी बनना चाहेंगे, जिस तरह का वो विचार रखेंगे, आप उस तरह से स्पष्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आपको वर्तमान में कितना पेंशन मिल रहा है? 35,000 रुपये। 35,000 रुपया मिल रहा। हाँ। आप जो ये आएंगी तो अगर मान लिया जाए कि अगर वो चाहती हैं कि कोर्ट मैरिज करके आप उनको पूर्व में ही अपने अर्धांगिनी का जो है स्वरूप दें और उनको ये पेंशन का अधिकार दें, तो क्या स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा और कुछ ऐसा विषय जो कि आपके अर्धांगिनी जो बनने जा रही हैं, जीवन संगनी जो बनने जा रही हैं, उनको ऐसा लगे कि नहीं इनके द्वारा जो है स्पष्ट विषय है तो हम जुड़ सकते हैं, क्या आप उनको देना चाहेंगे संदेश? उसी के विचारधारा के अनुसार हम भी चलेंगे और वो भी मेरे विचारधारा के अनुसार चलेंगे। जीवन का एक गाड़ी का दोनों 2 पहिए हैं। एक के टूट जाने के बाद वो गाड़ी चल नहीं सकती। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपके पत्नी के देहांत होने से कितने दिन हो चुके हैं? 2 साल। 2 साल हो गया। 2 साल के उपरांत आप चाह रहे हैं जीवन संगनी के रूप में। हाँ। तो अगर वो आ जाती हैं, उनका अगर 2 बच्चा रहता है, तो क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? नहीं, एक बच्चा तक स्वीकार करेंगे। 1 बच्चे तक आप उनको स्वीकार करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे ऐसा हो कि उनको अब है 1 बड़े बच्चे हैं, अगर उनको चाह रही हैं कि नहीं हम बड़े बच्चे को हटा दें और हम छोटे के साथ उनको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? हाँ। कर लेंगे? हाँ। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो जो आपका उस बच्चे का अधिकार होगा, उस बच्चे को क्या अधिकार मिलेगा आपके द्वारा? जो एक पिता से उसका बच्चा अपेक्षा रखता है, वो मैंने जो पिता के स्वरूप में जो आप अपेक्षित हैं, जो आपको लग रहा है कि बच्चे को जो मिलना चाहिए। अच्छा, अगर वो चाहती हैं कि हाँ हमारा बच्चा जो है बेहतर शैक्षिक योग्यता पाए, तो क्या उसके लिए आप खर्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे। शैक्षणिक योग्यता के लिए आप हाँ, सारा हाँ। खर्च करेंगे? हाँ। कहीं कोई दिक्कत? लोग हैं कहीं उनका कोई विरोध? कोई विरोध नहीं। किसी प्रकार का किन्हीं का भी रिलेशन में, जैसे नहीं, चाचा में है या भाई भतीजा में है, किसी के द्वारा कोई किसी विरोध? के तरह कोई विरोध नहीं। कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आप मतलब संतुष्ट हैं आप कि जो भी आपके साथ जुड़ रही हैं उनको आप सारा अधिकार दे रहे हैं? बिल्कुल। कहीं कोई दिक्कत आप नहीं कोई देंगे? दिक्कत नहीं। आपके द्वारा उनको कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। हमने पूर्व में भी इनका इंटरव्यू लिया था, जिसमें कि यह शिकायतें आ रही थी। लोगों का यह कहना था कि इनके द्वारा जो विषय रखा जा रहा था, जो विषय इनके द्वारा दिया जा रहा था, वो स्पष्ट नहीं था। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी जीवन संगनी के रूप में इनके साथ जुड़ेंगी, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो पैतृक संपत्ति की बात करें
या इनका जो व्यक्तिगत अपना कमाई के द्वारा जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसकी बात करें, या फिर हम ये कह लें कि जो पेंशन जो सरकार के द्वारा विदित पेंशन है 35,000 रुपया इनको भी वर्तमान में मिल रहा है, वह भी आधिकारिक तौर पर उन्हीं का अधिकार होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो भी जीवन संगिनी बनेंगी, दोनों की सहमति के बिना परिवार नहीं चलता। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, चाहे वो बाएं की बात करें या दाएं की बात करें, यदि दोनों एक समान अंतर पर नहीं चलेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन करती है, यानी कह सकते हैं कि वो रुक जाती है। इसलिए दोनों की सहमति, दोनों का सहयोग, दोनों का हर हाल में समानांतर भूमिका या रहन सहन कहा जा सकता है कि अगर स्पष्ट होगा, स्पष्ट रहेगा तो इनके साथ आप स्वतंत्र रूप से जीवन संगिनी के रूप में आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी आपत्तिजनक है कोई भी विषय आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा, या चाहे वो भतीजा हो, भतीजी हो या कोई भी हो, या इनके 2 बच्चे हैं, जो बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है, उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और जो जीवन संगिनी इनके साथ जोड़ना चाहती हैं वो चाहें तो कोर्ट के माध्यम से हो या अरेंज मैरिज, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि पारिवारिक रूप में सहमति पर विवाह हो, जिस तरह से चाहे वो सहयोग के रूप में इनके साथ जुड़ सकती है। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज से जयप्रकाश तिवारी से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों में आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज से जयप्रकाश तिवारी से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों में।